अब आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक जो है वो प्रति अवकलज समाकलन तो निकालना था, लेकिन वो निरीक्षण विधि से कह रहा था निकालने के लिए, जिसको हमने ऑलरेडी आपको सिखा दिए सारा चीज़ 1 से लेकर के 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ से आपको कहता है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। बस इतना कहता है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ये नहीं कहता कि निरीक्षण विधि से ही ज्ञात कीजिए, बल्कि आपको जिस विधि से सहूलियत होता है, जिस विधि से आपको आसान लगता है, उस विधि से आप इसको समाकलन ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इसको समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि इंटीग्रेशन का सिंबल दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 और dx है, और इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर देखने को मिल जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है। तो आप जो है सो हर एक चीज़ों को अच्छे से समझिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और फिर आप लोग सीखिए। तो यहाँ से हमने आपको बताए थे कि जब इसके प्रॉपर्टीज में समाकलन करने के प्रॉपर्टीज में बताए थे कि अगर कभी भी आपको देखिएगा कि इंटीग्रेशन f(x + gx × dx = रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि दोनों को पहले अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि एक साथ निकालना आसान नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन लगा लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या, तो 4e⁻³ dx, इसको अलग कर लिए, फिर प्लस या तो प्लस कर लिए, फिर इंटीग्रेशन 1 dx लगा लेंगे, क्योंकि ये 1 था तो 1 लगा दिए। अब उसके बाद जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूले में हमने आपको बताया था कि अगर इसमें कांस्टेंट कोई लगा हुआ रहता है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर खींच लेते हैं, तो बचा क्या, e⁻³ और dx, और प्लस में 1 है, तो 1 के लिए लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, dx। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद आपको समझना होगा कि इसका जो आंसर आएगा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन e⁻x dx = क्या होता है, तो e⁻x ही रहता है, बताया था ना, तो e⁻x ही रहता है। तो आपको क्या करना होगा, e⁻x, लेकिन यहाँ पर जो है सो एंगल x में 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन में जब मल्टीपल रहता है, जितना अंक उस अंक से भाग लगा देते हैं, और डिफ्रेंशिएशन रहेगा तो उतना ही अंक से गुना कर देते हैं। जैसा कि इससे पहले डिफ्रेंशिएट करते थे तो उसमें गुना करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका इंटीग्रेशन निकाला गया है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीधा dx है, इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधा x आ जाता है। और कांस्टेंट जो है सो आपको सभी में लेते हुए चलना है, क्योंकि इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जब भी आप निकालिएगा अनिश्चित का यानी कि इंडेफिनिट का, तो उसमें c कांस्टेंट आएगा ही आएगा, तो लिख दिए। उसके बाद इसी को फाइनल रूप से क्या लिखेंगे, 4/3e⁻³ + x और प्लस c, यही इस क्वेश्चन का जो है सो आंसर हो जाने वाला है। क्लियर भी बात है, बहुत ही आसान था ना। तो इसी प्रकार से आप सवालों को अच्छे से समझ के बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। 7 नंबर में कहता है कि इंटीग्रेशन x² × 1 और dx, ये क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए कहता है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। आप क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट लगा हुआ ना, ब्रैकेट को तोड़िए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो x² को 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा x² ही, माइनस है तो माइनस। फिर x² को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में क्या होगा, x² से x² कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, और इनटू में क्या है तो dx, ये लिख देंगे। यहाँ तक समझे। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसको बाय पार्ट करेंगे। जैसे वहाँ प्लस में था तो प्लस करके अलग अलग किए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन देते हुए दोनों को अलग अलग कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, ये हो जाने वाला है। ठीक है। तो अब इसके बाद अगले स्टेप में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² है, इंटीग्रेशन x⁴ dx रहता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x⁴ + 1/n+1, ये होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x⁴ मतलब 2 + 1/2 + 1, और माइनस इसका तो 1 होता है, और प्लस में c लिख देना है आपको। फॉर्मूला आपको ध्यान में रहा ना कि किस फॉर्मूला का हमने उपयोग किए हैं, d यानी कि ये आपका इंटीग्रेशन x⁴ 2 है यानी कि स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x² 2 + 1/2 + 1 माइनस इसका हो जाएगा x।
अब इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, तो 1/3 क्योंकि 1 और यहाँ से 2 1 3 हो जाने वाला, और इंटू में क्या लगा देना है आपको, x का पावर, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर लीजिए, कहाँ भूख रहे हैं, x का पावर 2 1 3 हो जाएगा, तो x³/3 हो जाएगा, और माइनस का x और प्लस का c हो जाने वाला। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहीं तक आप इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलिए अगले स्टेप में जब हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अब 8 नंबर देखिएगा। ये तो आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 के और चलते हैं। तो इसमें देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन सा है, क्वेश्चन कोई खास टफ नहीं है। देखिए इसमें कहता है कि इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c और इंटू dx, ये है क्वेश्चन। इसका कहना है इंटीग्रेशन आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। आप इसको बनाएंगे तो तुरंत आप सीख भी जाएंगे। ठीक है ना, केवल और केवल आपको तरीका मालूम होना चाहिए और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा और उसके बाद बनाइए तो आपको हर एक सवाल बन जाने वाला, तनिक भी कठिन नहीं है। बस आपको ध्यान में यही रखना है कि मैथ से जो है ना आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। धीरे धीरे मैथ के करीब आने की कोशिश से तो कीजिए। आप एक कदम आगे बढ़ के इसके तरफ हाथ बटाने के लिए आएंगे ना, बढ़ाने के लिए, तो समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स जो है वो आपको चल के 2 कदम आगे बढ़ के कहेगा हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम आपको फ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो मैथमेटिक्स भी जो है सो आपको फ्रेंड बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पहले नहीं आगे आते हैं। वो कहते हैं कि आप कम से कम एक कदम आगे मेरे करीब तो आइए, उसके बाद हम खुद आपको 2 कदम बढ़ के उसके बाद हम आपको हाथ बैठा करके हाथ मिलाएंगे और आपके साथ दोस्ती करेंगे, ये कहता है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि एक कदम खुद से बढ़ाने की, और उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स खुद आ जाएगा आपको। तो देखिए आगे इसमें देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें 3 पार्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में अलग अलग तोड़ लेंगे। जैसे ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखना है कि a b c जो है वो सभी के सभी कांस्टेंट है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, a बाहर निकल गया x² dx प्लस यहाँ से b बाहर निकल गया x dx, यहाँ से c बाहर निकल गया तो dx, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका जो हम निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो अभी जस्ट हमने x² का क्या लिखे हैं, इस रूप में लिखे है ना, तो आपको भी क्या करना है कि इसको इसी फॉर्मूले पे बनाना है। तो क्या हो जाएगा, x⁻² + 1/2 + 1, फिर यहाँ देखिए b निकल गया। और यहाँ पर क्या है कि x dx, तो x का पावर कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा छिपा रहता है ना, तो इसको मान के चलना है कि इसका पावर 1 लगा हुआ है। तो जब यहाँ पर पावर 1 लगा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, x⁻1 + 1/1 + 1, ठीक। और यहाँ से c, और इसका क्या हो जाता है तो x और प्लस के c। क्लियर हुई, ये कांस्टेंट था वो बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो है इंटीग्रेशन किए तो x आ गया, और कांस्टेंट तो 1 देना है ही, दे दिए। अब अगला स्टेप में जब हम चलते हैं तो यहाँ से देखिए ये क्या आता है, a/2 1 3 हो जाएगा, a/3 हो गया, और ये क्या हो गया, x⁻2 1 3, ठीक। आगे देखिए ये होएगा b/1 1 2, और क्या हो गया तो x², और ये क्या हो गया cx और प्लस का c। इसी चीज़ को अच्छे से सजा करके जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर उतना ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, ये भी सही है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाने वाला है। आप लोग जो है सो कॉपी किताब लेकर के बैठिए और मिलाते रहिए। हर एक क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते हैं उसका जो आंसर निकाल के देते हैं, फटाक से क्या कीजिए, आप उसको पीछे में पलटिए, उसका आंसर भी दिया हुआ रहता है, मैचिंग कर लीजिए कि आंसर इसका मैचिंग हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। बनाने का जो तरीका है वो हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, इसका आंसर जो है सो मिल ही जाएगा। नहीं क्यों मिलेगा, जब सही प्रोसेस से बना रहे हैं तो आंसर क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, मिल गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बनाने के लिए तो स्पेस नहीं बचा, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। लेकिन इरेज करने से पहले आपको एक मौका देते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने पास रख लीजिए और इसी प्रकार से बनाइएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, समझिए इसको। 9 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x और इंटू में dx है। इस क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है, इसको सोल्यूशन करने के लिए कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिए इसको। इसको भी हम क्या करेंगे कि इसको बाय पार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx, ये हो जाने वाला है, समझ गए, क्योंकि इसको बाय पार्ट करना है, प्रॉपर्टीज में हम आपको समझाए हुए हैं।
उसके बाद देखिए कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखना है प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। हालांकि चाहते थे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके हम लिख सकते थे, लेकिन हमने प्रयास किया कि दोनों को एक ही साथ करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो 2 अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा और कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से कितना आ चुका है, 2/2 1 3 हो जाएगा तो 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाने वाला है। समझ गए ना, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको मिला लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है इसको समझिए। 10 नंबर में कहता है इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x और इंटू में इसका स्क्वायर है इंटू dx है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कोई खास भारी नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है क्या कि रूट को देखते हुए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही जो है सो उसको एकदम थरथरी लग जाता है, एक तरह समझ रहे हैं, बुखार उसका पहले से चढ़ जाता है ऐसा क्वेश्चन को देख करके। तो आपको हम पहले ही बता दें कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, इसकी जटिलता पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको अगर प्रोसेस मालूम है तो आप इजीली ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है जरा सीखिए, समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहले अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। तो आपको करना क्या, a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको खंड कर देना है, यानी कि तोड़ देना है। तो a² - 2ab होता है, तो 2a का मान √x हो जाएगा और b का ये हो जाएगा 1/√x और प्लस में क्या होता है, तो b² मतलब 1/√x का होल स्क्वायर। ये इसका टुकड़ा हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और इंटू में dx। यह जो हमने लिखे है ना, a - b के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है a² - 2ab + b², उसी पे इसको हमने पुट किए हैं वैल्यू को। अब उसके बाद अगले स्टेप में जब चलेंगे तो इंटीग्रेशन इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में कट के मर मिटेंगे। तो दोनों खत्म हो गया तो बचा क्या यहाँ से, तो x। उसके बाद यहाँ से देखिए ये √x और ये √x ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ से बचा सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही रहेगा और नीचे में फिर से √x आ गया है, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो फिर से और कितना रिजल्ट आएगा, x ही आएगा, क्योंकि दोनों कट के मर मिटेगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप dx लगा लीजिए। अब देखिए अगर इसको हम अलग अलग कर देते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा और आसान सा भी हो गया ना। तो बस यही प्रोसेस आपको समझना है कि किस क्वेश्चन को किस टाइप से किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए उसको हम सॉल्व करें, यही आपको समझना होता है। शिक्षक जो होती है, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे जो है सो मतलब बच्चों को जो है सो शिक्षक रटा ही देते हैं या फिर जो है सो उसको माइंड में जो है सो एकदम फिक्स ही कर दे। वो तरीका बताते रहते हैं, एक रास्ता, सुगम रास्ता जो जटिल बना हुआ रहता है उसको आसान करने का प्रोसेस देते रहते हैं कि बाबू देखो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो इसका आंसर और जो है सो जवाब आपका सही बनेगा, सही सवाल बन जाएगा। वो प्रोसेस रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर स्टूडेंट को खुद चलना पड़ता है, उसको मेहनत करना पड़ता है खुद से, तभी जाकर के वो बुद्धिमानी व्यक्ति कहलाते हैं आगे चल के भविष्य में, या फिर अच्छी नौकरियां भी उसको लग सकता है। तो उसके बाद देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन x dx, इसको अलग अलग करेंगे तो x और यहाँ से dx -2 या फिर इंटीग्रेशन 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, तीनों को अलग अलग कर दिए। 3 स्टेप में था, तीनों को अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसका जो सूत्र होगा, इसका पावर तो 1 रहता है हमेशा छिपा हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, x का पावर 1 + 1/1 + 1 माइनस इसका 2 निकल गया और बचा dx, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन में x आ जाएगा। और ये देखिए 1/x dx रहता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो log mod of x होता है, log mod of x होता है, ये हमने सिखाया आपको। तो ये लिखेंगे log mod of x और प्लस में आपको c लेके चलना है बस। अब उसके बाद इसको क्या कर देंगे, 1/2x², x 1 1 2 हो जाएगा ना, तो ये x² और नीचे में 2 था तो इसको हम 1/2 × x² भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहते हैं तो x²/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऐसे अच्छा लगता है इसलिए लिख दिए। और यहाँ से माइनस में 2x और प्लस का log mod of x प्लस का c। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यही हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का।
तो देख लीजिए कितना आसानी ढंग से सारे सवालों को बनाया जा सकता है। अगर आप लोग भी इसको बारीकी ढंग से हर एक सवालों को समझ समझ के अगर बनाते हुए चलते हैं तो आपका जो है सो एकदम सारा क्वेश्चन का आंसर निकल आने वाला है, समझ रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, छोटा छोटा पार्ट में करके हम चाहते हैं कि वीडियो अपलोड करें ताकि मुझे भी आसानी हो वीडियो बना करके डालने में, और आप लोग भी जो है सो छोटी वीडियो को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई उसको देख करके भी आप लोग जो है सो हरक जाते हैं कि इस वीडियो को देखेंगे तो हमें 1 घंटा का समय देना पड़ेगा तब जा करके सीखेंगे। तो हमें भी कुछ सोचना पड़ जाता है कि चलो छोटा छोटा टुकड़ों में ही वीडियो अपलोड करें ताकि आप लोग भी जो है सो दिमाग पे असर ना पड़े, साइकोलॉजी भी जो है सो आपका सही काम करे कि छोटा वीडियो है जल्दी में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़िएगा। और हम भी जो है सो प्रयास करते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बना करके ये डालें ताकि आप लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें। तो वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम आपकी कमेंट का इंतज़ार भी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन हमारे वीडियो को देख पाते हैं और कितना वो जो है सो पढ़ाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या उसमें इम्प्रूव करना है। तमाम चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका जवाब भी देंगे और प्रयास करेंगे कि अगला जब भी पार्ट लेकर के आए उसमें हम सुधार करके ही आपको वीडियो देते रहें। तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो गए हैं, जल्दी से इसका ले लीजिए। ले लिए होंगे तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।